साला जब से इथेनॉल बनाए ना चीनी के रेट भी आसमान छूने लगे हैं। पर क्या हकीकत में इथेनॉल ही चीनी को महंगा कर रहा है या असली विलेन कोई और है? चलो समझते हैं। कहावत है कि जब दिमाग में गोबर और भूसा भरने लगता है तो एक पढ़ा लिखा आदमी भी जाहिलों जैसी बात करता है। ये हमारे वेदांत सर हैं, यूट्यूब पे बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। लेकिन चीनी के बढ़ते दाम पे इनकी सोच देखने के बाद भाई मुझे फिक्र हो रही है कि आखिर ये बच्चों को पढ़ाते क्या होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, गन्ना धान या गेहूं की तरह 3 महीने की फसल नहीं है। इसे पकने में पूरे 12 से 18 महीने लगते हैं। देखो ये बात तो सबको पता है कि गन्ना 3 से 6 महीने में नहीं होता है, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं इनके कहने का मतलब ये हो रहा है कि पहले जब चीनी के दाम नहीं बढ़ते थे उस वक्त गन्ना शायद 3 से 6 महीने में तैयार होता था, और अभी के टाइम पे गन्ने को तैयार होने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लग रहा है। इस वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग का डेटा उठाकर देख लीजिए, पिछले साल महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य गन्ना बेल्ट में बारिश औसत से 30 से 40% कम रही थी। अब देखो जहाँ तक मुझे पता है यूपी हो या फिर महाराष्ट्र हो, हमारे यहाँ पे इतनी भी कम बारिश नहीं हुई है कि अचानक से गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो इतना कम हो जाए कि चीनी के दाम 45 से सीधे 70 पहुँच जाए। अब बात करते हैं इथेनॉल की। लोगों को लगता है कि गन्ने का मीठा जूस सीधे इथेनॉल बनाने में बहा दिया जा रहा है, जबकि सच तो ये है कि चीनी बनाने के बाद जो वेस्ट यानी कि शीरा बचता है मैक्सिमम इथेनॉल उसी से बनता है। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि गन्ने के रस से चीनी का क्रिस्टल निकालने के बाद जो गाढ़ा शीरा बचता है इथेनॉल उससे बन जाता है। लेकिन इन्होंने बड़ी सफाई से ये बात छिपा ली कि अगर कंपनी चाहे तो गन्ने के रस से चीनी के क्रिस्टल निकाले बिना उस पूरे रस का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में कर सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारे देश में इथेनॉल की डिमांड बढ़ी है, उस डिमांड को उस गाढ़े शीरे से, सिर्फ उस गाढ़े शीरे से नहीं पूरा किया जा सकता। जब खेत से गन्ना ही कम आएगा तो मिलों में चीनी कम बनेगी, और जब बाजार में सप्लाई कम होगी तो दाम तो बढ़ेंगे ही। ये अर्थशास्त्र का सीधा नियम है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि गन्ने का जो ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है वो इथेनॉल बनाने में हो रहा है, न कि चीनी बनाने में। और इसी वजह से हमारे देश में चीनी की इतनी किल्लत हो गई है कि हमें चीनी बाहर से मंगाना पड़ रहा है, जो कि हम दूसरे देशों में चीनी एक्सपोर्ट करते थे। और ये लोग इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसी सरकार को डिफेंड करने में लगे हैं।